गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 5 संतत। ठीक है, जो संतत है वो क्या है एक्चुअली उसके बारे में सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मतलब कंपटीशन के लिए भी। आप आगे जैसे एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, उन सब में भी काफ़ी काम आता है कंटिन्यूटी और संतत। इससे पहले आपने कक्षा 11 में चैप्टर पढ़ा होगा लिमिट। ठीक है, लिमिट जो है, लिमिट के आगे का भाग ही जो है वो क्या है, संतत। लिमिट अपन पढ़ते इसलिए हैं कि अपन आगे संतत पढ़ सके। जैसे लिमिट में आपने क्या देखा, लिमिट में आपने देखा कि LHL और RHL यदि किसी फलन की दो सीमाएं, बाईं सीमा और दाईं सीमा एक दूसरे के बराबर होती है तो उस फलन की सीमाओं का अस्तित्व होता है, उस फंक्शन की जो है लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये अपन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उसके लिए अपन ने कई अलग मेथड भी पढ़े हैं, कई प्रॉपर्टीज भी लगाई हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है, इस तरह की 10x अपॉन x, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, अपन ने काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करे होंगे। ठीक है, तो उसके आगे का जो पार्ट है वो लिमिट, ये कंटिन्यूटी संतत है। ठीक है, सबसे पहले अपन संतत का ज्यामितीय मीन समझते हैं। ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो है क्या, संतत एक्चुअली है क्या, क्या है संतत। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं कुछ फंक्शंस के। जैसे पहले मैंने ये बनाया, ये कोई बिंदु x इक्वल्स टू a और ये कोई फंक्शन है fx का ग्राफ, ये पॉइंट जो है वो क्या होगा, fa। ठीक है, फिर मैंने दूसरा ग्राफ बनाया, ये बना दिया, ये पॉइंट x इक्वल्स टू a, ये फंक्शन fx। ठीक है, इस होलो सर्किल का देखो दो तरह के सर्किल होते हैं, दो तरह के बनाते हैं। एक तो अपन कैसा बनाते हैं, एक तो इस तरह से बनाते हैं गहरा डार्क, और एक अपन कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसका मतलब होता है कि इस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू नहीं है। क्या समझे, कि इस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू नहीं है और यहां पर फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, फिर एक और मैं बनाता हूं फंक्शन का ग्राफ, ये कोई फंक्शन fx है और ये पॉइंट है अपने पास x इक्वल्स टू a, ये मैंने बनाया। एक और बनाते हैं, ये फंक्शन fx और ये x इक्वल्स टू a। ठीक है, या फिर एक ग्राफ और बनाता हूं मैं, ये x इक्वल्स टू a, ये कुछ इस प्रकार से है फंक्शन। ठीक है, ये 5 प्रकार के फंक्शन बनाए, या एक और बना लेते हैं। ये fx। ठीक है, ये कुछ 6 प्रकार के फंक्शन मैंने बनाए। देखो इसके नाम से पता चल रहा है क्या, कंटिन्यूटी। ठीक है, संतत नाम से क्या पता चला, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब आप जो जैसे नॉर्मल जो बातें करते हैं, ये काम मैं ऐसे इस बार कंटिन्यू करूंगा। अब मेरी बोर्ड है, 12th बोर्ड है, मैं पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखूंगा अब। ठीक है, ठीक वही मतलब है कि यदि किसी फलन का ग्राफ बनाते समय अपने को पेन नहीं उठाना पड़े, लगातार यदि अपन उसका ग्राफ बना सके तो वो फंक्शन क्या है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो फंक्शन संतत फलन है। ठीक है, कि यदि किसी फंक्शन का ग्राफ जो है लगातार चल रहा है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, पेन उठाने का मतलब क्या है, वो फंक्शन जो है उसका ग्राफ कहीं से टूटा हुआ नहीं है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे इस फंक्शन की बात करते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ अपन ने बनाया, लगातार अपन बनाते चले गए। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये संतत फलन है, संतत या कंटिन्यूअस। ठीक है, इस फंक्शन की बात करते हैं। देखो इस फंक्शन का ग्राफ अपन ने कैसे बनाया, यहां से चलते गए, लेकिन यहां अपने को पेन उठाना पड़ा, उठा के फिर यहां से चले। ठीक है, मतलब
कि ये फंक्शन जो है अक्ष बराबर ए बिंदु पर ये फंक्शन टूटा हुआ है, ठीक है। तो अक्ष बराबर ए पर ये फंक्शन क्या नहीं है, संतत नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। इट इज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हुआ अपने पास, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों, क्योंकि अक्ष बराबर ए पर फंक्शन टूटा हुआ है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, देखो इस फंक्शन की बात करते हैं, ये एफ एक्स है, ये देखो इधर से लगातार चल रहा, फंक्शन की वैल्यू भी है, एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू भी है, लेकिन इससे आगे जो ये है अलग मान ले रहा है, यहां से ये मतलब टूटा हुआ ग्राफ है, यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू नहीं है, इसलिए ये फंक्शन यहां से टूटा हुआ है, इसलिए ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। ये भी क्या हुआ, असंतत फलन। ये भी क्या है, असंतत, और ये भी क्या है, असंतत, ठीक है। फिर बात करते हैं इस फंक्शन की, ठीक है। इस पे देखो लगातार चले, लेकिन यहाँ अक्ष बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू तो है, लेकिन वो वैल्यू कहाँ है, वो फंक्शन की वैल्यू यहाँ है। आपने ग्राफ बनाया, फिर पेन उठाया, यहाँ पे अंकित किया, फिर आप यहाँ आए, फिर आपने चलाया, ठीक है। तो ये फंक्शन भी क्या है, असंतत फलन हुआ। क्यों, क्योंकि ये अक्ष बराबर ए पर टूटा हुआ फंक्शन है, इसलिए। इस पर बात करते हैं, ये तो बहुत ही खराब कंडीशन से है। क्यों, अक्ष बराबर ए पर तो इन्फिनिटिव तक जा रहा है मान, ठीक है। ये यहां से भी टूटा हुआ, यहां से भी टूटा हुआ, तो ये भी क्या हुआ, असंतत फंक्शन हुआ। इस फंक्शन की बात करते हैं, देखो ये यहां लगातार कंटिन्यूस चल रहा है, यहां से आगे भी कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन अक्ष इक्वल टू ए पर ये टूटा हुआ, तो ये भी क्या हुआ, असंतत फलन, ठीक है। मतलब क्या समझे अपन, ये जो मैंने ग्राफ बनाए हैं ये लगभग मैंने सभी सारे फंक्शंस के ग्राफ बना दिए, लगभग इस तरह के ही बनते हैं, ठीक है। तो इनमें किस तरह के फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, इस तरह के फंक्शन जो कंटिन्यूअस चल रहे हैं वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि इस बात को मैं मैथमेटिकली रूप से लिखना चाहता हूं कि मैं गणितीय रूप से यदि इसको क्या कहूं, तो अपन क्या कहेंगे, देखो आपने कक्षा 11 में लिमिट के बारे में सीखा है कि ये जो फंक्शन है ये क्या हुई, बाईं सीमा LHL, ठीक है। ये जो सीमा है ये क्या हुई, दाईं सीमा RHL, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू fx, ठीक है। आप LHL और RHL तो निकालते ही थे, ठीक है, 11th में। अब आपको क्या करना है, केवल एक छोटा सा कदम आगे और रखना है, कौन सा, कि फंक्शन की वैल्यू और बतानी है आपको। क्या बताना है, फंक्शन की वैल्यू आपको और निकालनी है, ठीक है। बाईं सीमा वैसे निकालनी है, दाईं सीमा आपको वैसे निकालनी है, और एक फलन का मान आपको और निकालना है। यदि ये तीनों मान, बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान, ठीक है, तीनों मान एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, वो भी कोई परिमित निश्चित संख्या के, ठीक है, यूं नहीं तीनों इन्फिनिटिव आ जाए, ठीक है, तीनों को एकदम फिक्स नंबर के या कोई परिमित संख्या के बराबर आ जाते हैं, तो वो फलन उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, वो फलन उस बिंदु पर संतत फलन कहलाएगा। यदि अपन इसको मैथमेटिकली रूप से लिखे तो इसको क्या लिखेंगे, देखो भी लिखते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा बिल्कुल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जैसे कि गणितीय रूप से कोई फलन या फंक्शन f(x) बिंदु अक्ष बराबर a पर संतत फलन कहलाता है, संतत फलन कहलाता है यदि फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा बराबर हो किसके, फलन की दाईं सीमा के, फलन की दाईं सीमा, और ये दोनों भी बराबर हो किसके,
फलन के मान के, फलन का मान, और ये तीनों किसके बराबर होने चाहिए, एक कोई फिक्स परिमित राशि, आप लिख दोगे परिमित राशि, ठीक है। यदि ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन x बराबर a पर क्या कहलाएगा, वो फंक्शन x बराबर a पर कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। कि यदि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की वो इक्वल हो किसके, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो और वो भी किसके, एक फिक्स नंबर के, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। बाईं सीमा आप कैसे लिखा करते थे, ध्यान देंगे, जो आपने लिखा जो आपको आता है कि लिमिट h टेस्ट टू 0 f a माइनस h, कब, जब x बराबर a पर यदि आप चेक कर रहे हो, इक्वल्स टू लिमिट h टेस्ट टू 0, दाईं सीमा आप कैसे लिखते थे, f a प्लस h, ठीक है, इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f a, ठीक है, और ये किसके बराबर आनी चाहिए, वही सेम परिमित राशि, परिमित राशि। इसको एक दूसरे रूप से भी लिखते हैं, जैसे एक दूसरा भी इनका नामकरण किया हुआ है कि जैसे लिमिट x टेस्ट टू a माइनस एफ एक्स, a माइनस का मतलब ये बाईं सीमा, ठीक है, मतलब बाईं तरफ से अपन देख रहे हैं, इक्वल्स टू लिमिट x टेस्ट टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान, ठीक है, एफ ए, और ये किसके बराबर हो, एक परिमित राशि के। यदि ऐसा हो तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, वो फलन संतत फलन कहलाता है, ठीक है। आप ये जो बाईं सीमा है दाईं सीमा ये आप निकालते थे 11th में, अब आपको क्या करना, केवल एक फलन का मान और निकालना है और आपको ये चेक करना कि क्या तीनों बराबर है। यदि तीनों बराबर है तो आप क्या कहोगे, हाँ बिल्कुल संतत है, और यदि तीनों बराबर नहीं होते हैं, तीनों में कोई भी दो बराबर हो, एक भी बराबर नहीं हो, ठीक है, तो भी वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, तब भी वो फलन संतत फलन नहीं होगा। तीनों का बराबर होना जरूरी है। यदि आपसे चेक करवा रहा है कि जांच कीजिए कि ये फलन जो है x बराबर a बिंदु पर संतत फलन है, तो आप एक एक करके फलन का मान निकालेंगे, फिर बाईं सीमा निकालेंगे, फिर दाईं सीमा निकालेंगे। यदि आप कोई पहले निकाल लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आते, तो आपको तीसरा निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप वहीं पे डायरेक्ट कह दोगे कि ये फंक्शन जो है वो संतत फलन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया फलन एफ एक्स इक्वल टू मापांक अक्ष की बात कर लेते हैं और अक्ष बराबर 0 पर सातत्य या संतत सातत्य की जांच, ठीक है, ये करते हैं। तो देखो जो मापांक अक्ष जो फंक्शन है, मापांक अक्ष, ये आप क्या जानते हो, माइनस अक्ष कब, अक्ष लेस देन 0, और प्लस का अक्ष कब, अक्ष ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। देखो 2 और 3 प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, इस पूरे मतलब चैप्टर में 3 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। किस तरह के क्वेश्चंस, कि जैसे आपको एक तो डायरेक्ट ये दे दिया कि फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, अक्ष बराबर 2 पर सातत्य की जांच कीजिए, या तो इस तरह से दे दिया, या फिर फंक्शन आपको दे दिया एफ एक्स इक्वल्स टू जैसे 2x प्लस 3, x लेस देन 0 और 4x माइनस 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, या आपको फंक्शन इस टाइप का दे दिया, या फिर आपको फंक्शन इस प्रकार का दे दिया हो कि जैसे x स्क्वायर प्लस 3 लिख दो, x नॉट इक्वल्स टू 0 और 5x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस टाइप के 3 प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है। इसमें तो आपको LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट आपको यहीं से निकालनी है, ठीक है।
ठीक जैसे आप लिमिट में करते थे। ये दोनों बातें आपने लिमिट में आपने करी भी है, देखो आपको याद आ जाएगी, ठीक है। तो जो बाईं सीमा जो है इसमें आपको ये निकालना है कि बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ जाती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ आ जाती है। ये x बराबर 0 पर चेक करवा रहा है, ये भी x बराबर 0 पर चेक करवा रहा है, ठीक है। तो कि दिक्कत कहाँ आ जाती है कि LHL कहाँ से निकाले और RHL कहाँ से निकाले, ठीक है। तो जब इसकी बात करते हो आप, इस फंक्शन की बात करते हो, तो जो LHL निकालते हो, LHL में आप क्या करते हो, f a माइनस एच। a माइनस एच का मतलब a क्या है, 0, तो 0 माइनस h, ऐसा आप करेंगे, ठीक है। 0 माइनस एच, h क्या है यहाँ, h क्या है, h एकदम बहुत 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 छोटा धनात्मक नंबर है, ठीक है, जो लगभग 0 के बराबर है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक समुद्र में से आपने गिलास पानी का भर के निकाल लिया, तो उस समुद्र में कोई फर्क पड़ा क्या, उस समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन इतना जरूर फर्क पड़ गया कि उस समुद्र में पहले जितना पानी था उतना अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक गिलास आपने उसमें से निकाल लिया। तो समुद्र के कंपैरिजन में आपने एक गिलास नए के बराबर निकाला है, उस समुद्र के पानी को देखते हुए आपने नए के बराबर निकाला है। ठीक उसी प्रकार आपका जो ये h है वो h है, ठीक है। तो ये LHL में आप क्या करते हो, f 0 माइनस h, जहां h क्या है, h टेस्ट टू 0 है, ठीक है। तो ये जो आपने 0 में से h घटाया, 0 माइनस h क्या है, इसका मतलब आपने 0 में से h घटाया, 0 में से कुछ आपने घटाया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 0 से कम हो गया, और 0 से कम हो गया तो ये क्या कह रहा है, फंक्शन क्या होगा, 2x प्लस 3, ठीक है। तो LH आप ये ध्यान रखें सीधा सीधा कि LHL जो है वो कहां से निकलेगा, लेस देन से निकलेगा, ठीक है। RHL में आप क्या करते हो, RHL में आपने 0 प्लस h कर दिया, ठीक है। RHL में आपने क्या कर दिया, 0 प्लस h। अब क्या किया आपने, समुद्र में एक गिलास पानी का और डाल दिया, ठीक है। तब ऐसा तो है नहीं समुद्र में कोई बाढ़ आ जाएगी, ठीक है, लेकिन समुद्र में एक गिलास पानी डालने से उस समुद्र में पहले जितना पानी था अब उससे ज्यादा उसमें हो गया, ठीक है, सही बात है, ठीक है। तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि x ग्रेटर देन 0 हो गया, तो आप जो दाईं सीमा है, जो राइट हैंड लिमिट है, वो कहां से निकालेंगे, उसके लिए फंक्शन क्या लोगे, 4x माइनस 5, और फंक्शन की वैल्यू तो जहां इक्वल होगा, इक्वल इसके साथ है तो ये फंक्शन हो जाएगा, इक्वल इसके साथ है तो ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। फिर यहां की बात करते हैं, देखो अपन ने देखा LHL और RHL दोनों ही कंडीशन में f ये जो अक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं रहता, एक में 0 से कम हो जाएगा और एक में 0 से ज्यादा हो जाएगा, तो दोनों ही कंडीशन में ये नहीं रहेगा। तो जो अक्स नॉट इक्वल टू 0 है, यहीं से आप LHL निकालोगे और यहीं से आप RHL निकालोगे, फलन का मान जो है वो आप यहां से निकालेंगे, ठीक है, ये क्लियर है ये बात। अब देखो इस फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले फलन का मान, फलन का मान f0, ठीक है भाई, 0 पे पता कर रहे हैं, ठीक है, तो f0 इक्वल वाला होगा फंक्शन, तो कितना, x की जगह 0 रख देंगे भाई। देखो आपने क्या रखा, fx में x की जगह 0 रखा, तो दुनिया में जहां जहां x होंगे फंक्शन में, ठीक है, वहां वहां क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तो यहां 0 लिख दोगे तो ये 0, ठीक है, ये आपके फलन का मान जो कि है वो क्या आया, 0 आया, ठीक है। फिर आप फलन की बाईं सीमा निकालते हो, फलन की बाईं सीमा LHL इक्वल्स टू, क्या जानते हो आप, लिमिट h टेस्ट टू 0 f a माइनस h, ये आप जानते हो, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, a का मान जो है वो अपने पास क्या है, किस पर पता करना है, 0 पर पता करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो LHL इक्वल्स टू लिमिट h टेस्ट टू 0 f 0 माइनस h, या LHL इक्वल्स टू लिमिट h टेस्ट टू 0 f 0 माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा, f माइनस h हो जाएगा।
देखो जी फंक्शन क्या होगा, अपन जानते हैं LHL लेस देन वाले से निकलेगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स, ठीक है। तो रखो LHL बराबर लिमिट h टेस्ट टू 0 f माइनस एच रखोगे किसमें, फंक्शन में अक्स की जगह। तो ये माइनस फंक्शन एक तो पहले से माइनस है, फिर अक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस एच, तो ये माइनस एच, ठीक है। या LHL बराबर लिमिट h टेस्ट टू 0 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, h की जगह आप 0 रखोगे तो LHL बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जो आपके पास बाईं सीमा है वो किसके बराबर आई, 0 के बराबर आई। फलन का मान भी क्या था, 0। तो अब और क्या निकालेंगे, फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा RHL, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या जानते हैं, लिमिट h टेस्ट टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है। तो ये RHL बराबर क्या हो जाएगा, वो 0 प्लस h f h ही हो जाएगा। तो लिमिट h टेस्ट टू 0 f h, ठीक है। तो अब फंक्शन, इसके लिए फंक्शन क्या होगा, देखो अपने पास इसके लिए फंक्शन होगा, अभी अपन ने देखा था कि जो बाईं सीमा जो दाईं सीमा जो है उसके लिए फलन कौन सा होगा, ग्रेटर देन वाला, और ग्रेटर देन वाला फंक्शन आपके पास क्या है, अक्स, ठीक है। तो यहां से फंक्शन क्या हो जाएगा, अक्स हो जाएगा। तो RHL बराबर लिमिट h टेस्ट टू 0, अक्स की जगह क्या रख देंगे, h रख देंगे, h की जगह आप 0 रखोगे तो RHL बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि h की जगह आपने 0 रखा। देखो तीनों से देखो फलन का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फलन की बाईं सीमा क्या आ रही है, 0 आ रही है, फलन की दाईं सीमा भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आप क्या लिखोगे कि फलन की बाईं सीमा बराबर फलन की दाईं सीमा बराबर फलन का मान, और ये तीनों किसके बराबर आ रहे हैं, 0 के बराबर आ रहे हैं। अतः क्या कहोगे, अक्स बराबर 0 पर फलन संतत फलन है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल भी है आपकी न्यू NCERT बुक का, जो अभी लेटेस्ट जो कोर्स चेंज हुआ है, अब NCERT बुक्स चलेगी, उसमें एग्जाम्पल भी है, तो आप इसको देखिए। बाकी इससे आगे के जो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स है और क्वेश्चंस है वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, थैंक यू।